टीवी में और डिजिटल मीडिया में आपने देखा होगा कि या तो स्टूडियो से एंकरिंग होती है या फिर ऑन फील्ड रिपोर्टिंग होती है। समाचार आप तक पहुंचाने के यही दो माध्यम रह गए थे। टॉप सीक्रेट पर कागज के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग होती है, विचारधारा की पत्रकारिता नहीं होती। यानी हमें अगर सत्ता पक्ष नहीं पसंद तो उनकी खिंचाई करना, हमें विपक्ष नहीं पसंद तो उनकी खिंचाई करना, विरोध के लिए विरोध, ये हमारी पत्रकारिता नहीं है। हमारी पत्रकारिता है डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग। जो डॉक्यूमेंट कह रहा है वो सबूत के साथ आप तक पहुंचाना। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, जिनके बारे में यह खुलासा हुआ कि प्रताड़ना की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज जैसी गंभीर बीमारी हो गई, उन्होंने इलाज करवाया, अब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वो पावरफुल मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, अब पावरफुल मैं कोट कर देता हूं, जो रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और राहुल गांधी के खिलाफ भी। राहुल गांधी के खिलाफ तो चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन 3 लाख वोट मिले। आप कह सकते हैं कि रायबरेली में गांधी परिवार के अलावा अगर कोई सबसे पॉपुलर नाम है तो वो दिनेश सिंह का है, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, बीजेपी के सिपाही हैं। उनको ब्रेन हैमरेज की शिकायत होती है और उसकी वजह है मानसिक प्रताड़ना। टॉप सीक्रेट ने जब सबसे पहले यह खबर दिखाई, कुछ ही घंटों बाद डिजिटल साइट से लेकर अगले दिन के अंग्रेजी और हिंदी के राष्ट्रीय अखबारों में वो खबर छपी। मैं देख रहा था कि जब अभिषेक जी वो डॉक्यूमेंट लाए और अपने हाथों से उस डॉक्यूमेंट में जो हिस्सा पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए उसको उन्होंने ब्लर किया, तो अखबारों ने जो छापा है वो उस ब्लर हिस्से को छापा है। यानी वही कागज जो इनके पास था, वही कागज जो टॉप सीक्रेट पे दिखाया गया, वही कागज जो अभिषेक जी ने ट्वीट किया, उसी को बड़े बड़े अखबारों ने अपनी हेडलाइन बनाया और ब्रेकिंग न्यूज बनाया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को प्रताड़ना की वजह से ब्रेन हैमरेज। तो मैं अभिषेक जी से पहला सवाल यही करूंगा कि किन किन अखबारों में आपकी रिपोर्टिंग को जगह मिली है, सबसे पहले तो ये बताइए, फिर आगे की मेरे कुछ और सवाल हैं जो मैं आगे आपसे पूछूंगा। बिल्कुल मधुर, देखिए हमने जब ये इस खबर को हम सामने लेकर के आए तो ये प्रथम दृष्टया हमको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी खबर है। वो जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई है कि योगी सरकार के मंत्री, वो भी ताकतवर मंत्री, आपने कहा पावरफुल कोट कर रहा हूँ, उन्हें करना चाहिए कोट, ताकतवर मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। आपने ठीक कहा, रायबरेली में 2 बार, एक बार सोनिया गांधी, एक बार राहुल गांधी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलसी हैं तीसरी बार से, और बड़े अच्छा उनका लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कहा जाता है काफ़ी रसूख है उनका। वो मंत्री ब्रेन हैमरेज का शिकार होता है, और वो भी टॉर्चर के चलते, प्रताड़ना के चलते। वो अपने बेटे से रायबरेली से लखनऊ आते समय, ये खबर हमारे पास आ गई थी, हमने इसको कई लेवल पर वेरीफाई किया, चेक किया हमको पता चला कि उस मंत्री ने अपने बेटे से कहा कि अधिकारियों में होड़ है, रायबरेली से लेकर लखनऊ तक कौन मुझे कितना टॉर्चर कर ले, इतना ज़्यादा परेशान थे वो मंत्री। और उनके बेटे ने यहाँ तक कहा, मेदांता जब ले जाया गया उनको हॉस्पिटल, जहाँ उनकी रिपोर्ट, जो मैं MRI स्कैन रिपोर्ट दिखा रहा था जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर बेटे ने कहा कि बाबा जीने नहीं देगा, बाबा ने बहुत परेशान कर रखा है। अब ये बाबा जीने नहीं देगा, ये किसके लिए था, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। हमने इसको रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने के बाद मैं आपको बताऊं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सियासी भूचाल खड़ा हो गया। हमारी जानकारी ये है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, पहले मैं आपको ये बता दूं कॉग्निजेंस इस खबर का, चूँकि एक सत्ताधारी पार्टी के ताकतवर मंत्री का ब्रेन हैमरेज प्रताड़ना के चलते, तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मची, फ़ोन आने शुरू हुए, फ़ोन घंघनाने शुरू हुए, बात गई। उसके बाद ये खबर हर तरफ दिखी, क्या वो हिंदुस्तान अखबार, क्या नवभारत टाइम्स, क्या दैनिक भास्कर, क्या अंग्रेजी का स्टेट्समैन, ABP लाइव, किसने नहीं छापा, सब में अखबार में छपी, ये वेबसाइटों में, अंग्रेज़ी के अखबार में, हिंदी के अखबार में, हर जगह टॉप सीक्रेट की ये खबर हर जगह दिखाई दी। एक बड़ा टर्न उसमें तब आया मधुर, जब दिनेश प्रताप सिंह का भी ट्वीट आ गया, और दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा कि अफवाहें मत फैलाइए, मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पहला लाइन, और उसके नीचे लिखा कि मुझे इलाज की ज़रूरत थी और
यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की देखरेख में मेरा इलाज चल रहा है। वो मुद्दे पर आ गए कि इलाज चल रहा है, यानी कुछ हुआ है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आगे लिखा कि कितनी विपत्तियों को झेल करके आगे बढ़े हैं, और बाधाओं का जिक्र किया कि जो बाधाएं हैं ये नाश्ते की खुराक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो उन्होंने कहा कि अफवाहें ना फैलाइए, ये क्या था? दरअसल इस घटनाक्रम के बाद तमाम तरह की अफवाहें उनके बारे में उड़ाई जाने लगी। ये ब्रेन हैमरेज के बाद बहुतों ने ये उड़ाया कि बहुत सीरियस है, बहुतों ने ये उड़ाया कि कुछ नहीं हुआ है, तमाम तरह की बात है। तो उन्होंने क्लियर कहा कि अफवाहें ना उड़ाइए, हाँ हुआ है, इलाज मेरा हो रहा है। और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सीएम को नहीं एड्रेस किया, टैग नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, ब्रजेश पाठक को टैग किया, कहा कि उनकी देखरेख में मेरा इलाज चल रहा है, और ट्वीट कर दिया। और मैं आपको बताऊं, अखबारों और चैनलों की ओर से मेदांता हॉस्पिटल जहां उनका इलाज हुआ वहां फ़ोन घनघनाते रहे, उनके अपने घर पे फ़ोन घनघनाते रहे, रायबरेली में घनघनाते रहे, लखनऊ से रायबरेली उनके जानने वालों को सबने कंफर्म करना शुरू किया। सबको यही पता चला कि हाँ ब्रेन हैमरेज हुआ है, हाँ तनाव में थे। और आप देखिए सबने लिखा है ये बात, ब्रेन हैमरेज लिखा है, राजनीतिक तनाव लिखा है, उनकी समस्याएं लिखी, सबने लिखा है। तो ये खबर हर तरफ छा गई मधुर। और मैं आपको बताऊं, ये पार्ट 1 है, मैं लगातार कह रहा हूं, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी, हमने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया था, कहानी की जड़ में एक फाइल है, जिस फाइल को लेकर के दिनेश प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए थे। उस फाइल में ऐसा क्या लिखा है? दिनेश प्रताप सिंह ने दिल्ली को बताया है, दिल्ली दरबार को सूचित किया है इस पूरे वाक्य के बारे में। यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप अवेयर है इस मामले से। हाँ अवेयर है, और मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंटेड है। एक होता है वर्बली बताना, एक होता है डॉक्यूमेंटेड जानकारी और सबूत देना, ये सब उन्होंने सौंप रखा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी तो सिर्फ झांकी है, वो जड़ भी सामने आएगी, और आएगी इसमें दो राय नहीं, क्योंकि अब तो मामला खुल गया है, पब्लिक डोमेन में है। ये पक रहा था, ये फोड़ा बहुत समय से पक रहा था, मवाद भर चुका था, फूटना था, ये फोड़ा फूटा, टॉप सीक्रेट को पता चला, हमने खबर ब्रेक की, उसके तमाम पहलू सामने रखे। अब हर तरफ है इस घाव की चर्चा, और इस घाव के भीतर जो राजनीतिक भूकंप का एपिसेंटर है ना, उसकी भी चर्चा है, और वो भी अब सामने आना बाकी, और मुझे लगता है जल्दी ही सामने आएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि टॉप सीक्रेट के जरिए ही सामने आएगा। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे तो खैर आपके साथ काम करते हुए मुझे पता ही रहता है कि क्या है डॉक्यूमेंट में, क्या है खबरें क्या है, लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी हैरान करती है कि हमने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो देखा था कि राहुल गांधी से आमने सामने पंगे ले रहे थे दिनेश प्रताप सिंह, जब वो मीटिंग कर रहे थे। इवन राहुल गांधी असहज हो गए थे दिनेश प्रताप सिंह के तेवर से। फिर उन दिनेश प्रताप सिंह को कोई मानसिक प्रताड़ना दे दे, मतलब मेरे लिए तो कम से कम ये खबर बेहद आश्चर्यजनक है। ये बहुत माकूल सवाल है आपका, और आप ठीक कह रहे हैं भाई। राहुल गांधी से दिनेश प्रताप सिंह की वो जो मुठभेड़, सियासी मुठभेड़ हुई थी, वो चर्चा का विषय बनी थी, हेडलाइन बनी थी, दिल्ली से लेकर के लखनऊ और बाहर बाहर वो खबरें छपी थी, क्योंकि वीडियो मौजूद था, आमने सामने बहस चल रही थी, प्रधानमंत्री की माँ की का जो जिक्र था वो भी उसमें आ गया, और भी बहुत सारी बातें उसमें आ गई थी, वो पब्लिक डोमेन में आ गया था। और ये बात भी आपने ठीक कही कि वो सोनिया गांधी को चैलेंज कर चुके हैं रायबरेली से, वो राहुल गांधी को चैलेंज कर चुके हैं रायबरेली से। तो ये तो तय था कि ये मामला, अगर दिनेश प्रताप सिंह का मामला है तो चर्चा तो होनी ही है। अब ये बात एकदम ठीक है कि इस कद के नेता को कोई प्रताड़ित कैसे कर सकता है। अब यहीं पर कहानी सामने आती है। आपको याद है मधुर, एक केशव मौर्य ने एक बात कही थी बीजेपी के 2024 में यूपी में बुरी तरह हारने के बाद संगठन बनाम सरकार। ये जो केशव मौर्य ने कहा था ना, ये जड़ है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दिनेश प्रताप सिंह के मामले में ये विस्फोट हो गया, लेकिन ये तो इसका ट्रेलर तो लगातार दिख रहा है। कहीं प्रतिभा शुक्ला नाम की मंत्री हैं, वो बैठ जा रही हैं धरने पर अकबरपुर कोतवाली में पुलिस वालों से परेशान होकर के। कहीं सीतापुर में एक मंत्री बैठ जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के मुद्दे पर, धरने पर बैठ जा रहे हैं। कहीं AK शर्मा अपना रोना रो रहे हैं कि उनको एक JE का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वो, और वो अपने अधिकारियों को कह रहे हैं कि साजिश मत करो,
तुम्हें कौन चला रहा है मैं जानता हूं, ये उनको कहना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम दोनों परेशान, उनकी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनके अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो एक तरह का आप कह सकते हैं नक्श पाताल वाली स्थिति है, हर तरफ ये मामला दिख रहा है। अब सवाल ये था कि यानी कि अंदर अंदर चीजें चल रही हैं। दिनेश प्रताप सिंह के मामले में भी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं चल रहा था। आपको याद होगा कुछ दिन जब वही आपने जो जिक्र किया राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी रायबरेली आए तो एक वाकया होता है, बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं पर पुलिस बल प्रयोग कर देती है और ऐसा डायवर्जन कर दिया जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखी कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, उनके सड़क पर चलने की जगह नहीं है, पुलिस बल प्रयोग कर रही है, हमारी सरकार है, राहुल गांधी का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने चिट्ठी किसे लिखी, ये ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी नहीं एड्रेस की, उन्होंने चिट्ठी एड्रेस की यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को। सबको समझ में आ रहा था कि उनको क्यों एड्रेस की, क्योंकि योगी से उनको उम्मीद नहीं थी कि इस पर कोई एक्शन होगा। नंबर एक, क्योंकि वो जानते थे, ऐसा लग रहा था कि ये जो हो रहा है रायबरेली में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का सिस्टम इन सबके साथ में है, इन सारे घटनाक्रमों के, तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही इसीलिए हो रहा है। तो ये वहां पर चल रहा था। और एक बात मैं आपको और बताऊं, रायबरेली के जो इंटरनल डायनेमिक्स है, वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहाँ भी दिनेश प्रताप सिंह बनाम बीजेपी के अंदर ये पूरा का पूरा खेमा है जिसकी जम करके चर्चा है। उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चूंकि सबको पता है। कोई ऐसी छुपी हुई बात होती तो हम शायद जिक्र भी करते, सबको मालूम है। तो दिनेश प्रताप सिंह और इस पूरे सिस्टम के बीच में ये शुरू से दिख रहा था, सबको दिख रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सीरियस होगा, अंदर अंदर इतना कुछ पक रहा होगा कि ये मामला ऐसे फूट जाएगा। और मैं एक फाइल की बात आपसे कर रहा हूं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि एक फाइल का जिक्र है जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उस फाइल में कुछ ऐसा लिखा था, कुछ ऐसा था तो दिनेश प्रताप सिंह को बहुत परेशान कर रहा था। यानी आप समझ लीजिए कि ये एक सिलसिला चला आ रहा है। अब सब बातें अगर मान लीजिए कभी दिनेश प्रताप सिंह ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती, कोई मीडिया इंटरव्यू बता दिया होता, तो इसके कुछ हिस्से सामने आते। उन्होंने कुछ नहीं बताया था। ये ब्रेन हैमरेज होने के बाद की सिचुएशन में ये सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं, तो पता चला कि भीतर ही भीतर क्या चल रहा था। यानी दिनेश प्रताप सिंह के पास कोई ऐसा राज है जो बीजेपी में ही भूचाल ला देगा। आप दोनों ओर से समझ सकते हैं, दिनेश प्रताप सिंह के पास भी कोई ऐसा राज है या दिनेश प्रताप सिंह का कोई राज है जो उधर है। दोनों ही हो सकती है। हम नहीं जानते हैं अभी क्या है, मगर कुछ तो है। वो है ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिस पे पर्दा डाला जा रहा है। वो क्या है, यही मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने लायक है कि ये टॉर्चर के चलते अगर एक मंत्री के साथ ये ब्रेन हैमरेज की नौबत आई, और वो आई है, वो तो हो गया, सामने आ गया, तो आप समझिए कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। बिग पिक्चर देखिए। अब दिनेश प्रताप सिंह को छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि ओवरऑल क्या चल रहा है। क्यों दिनेश प्रताप सिंह जब पहली बार उनका असंतोष उभरता है तो वो योगी को नहीं, जबकि लड़ाई परेशानी उनको पुलिस से होती है और पुलिस महकमा यानी कि होम योगी आदित्यनाथ के पास है, मगर वो चिट्ठी लिखते हैं किसे, भूपेंद्र चौधरी को। सेकंड टाइम जब ब्रेन हैमरेज वाला मामला सामने आता है तो वो ट्वीट करते हैं और किसे टैग करते हैं, वे जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनको टैग करते हैं। और ये भी इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। योगी के और भूपेंद्र चौधरी के इक्वेशन क्या हैं, प्रदेश अध्यक्ष की सबको जानकारी है, जो पार्टी में है बीजेपी में उनको भी जानकारी है, अपोजिशन वालों को भी पता है, पत्रकारों को भी पता है, और जनरली भी लोगों को पता है ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या है, या केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या है। ये चर्चा का विषय है, इस सबको पता है। एक ना एक घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर ये जो गांठ है ये और खुल के नजर आती है। तो दिनेश प्रताप सिंह उन लोगों को टैग करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, जो कि माना जाता है और बड़े ही प्रमाणिक सबूतों के आधार पर माना जाता है कि जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं बन रही है, अलग अलग धाराएं हैं। ये दिखा रहा है कि अंदर कितना कुछ चल रहा है। और इसको आप बिग पिक्चर ले जाइए कि दिनेश प्रताप सिंह का ये जो मामला सामने आ गया है क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ब्लास्ट थोड़ा अलग तरीका था, लेकिन ए.के. शर्मा का भी ऐसे ही हुआ था। आप मान लीजिए, आप याद कीजिए मधुर, सिलसिलेवार ट्वीट उनके आ रहे थे, सिलसिलेवार आ रहे थे, जहां जा रहे थे अधिकारियों को बुला रहे थे और उनको यही कह रहे थे कि साजिश नहीं करो, यहाँ चीजें खराब कर रखी हैं, तुम लोग किसके इशारे पे ऐसा कर रहे हो। ये बड़ी बात वो कह रहे थे। और कह रहे थे कि मैं तो एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ,
वो उस समय के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का भी जिक्र कर दिया कि प्राइवेटाइजेशन का मामला तो वो देख रहे हैं, मैं क्या करूंगा। ये उनका दर्द भी खुल के, वो भी एक तरह का विस्फोट था। वो ब्रेन हैमरेज जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो पॉलिटिकल हैमरेज था, यानी कि राजनीतिक रक्तस्राव हो गया था, यहां ब्रेन हैमरेज हो गया। तो सवाल ये है कि ये आग कब बुझेगी, ये धारा कहां रुकेगी, अभी कितने और नदी के द्वीप इसमें शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, ये खबर जब आपने ब्रेक किया, जब आपको पता चला, तो उसके बाद बहुत से फोन भी आए होंगे, मीडिया हाउसेस से आए होंगे, क्या दिनेश प्रताप सिंह के नजदीकी उनके शुभचिंतकों के बिल्कुल आए होंगे, लेकिन क्या किसी फोन में यह जानने को उत्सुकता थी कि जब दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने कहा कि बाबा से बचा, आपको लोगों ने यह भी फोन किया होगा कि कौन है वो शख्स जिनकी वजह से दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब किसने ऐसी प्रताड़ना दे दी कि ब्रेन हैमरेज जैसी स्टेज आ गई, पूछा किसने ऐसे? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल था, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, ये सबके जहन में आया और हमने हेडलाइन भी यही बनाई थी, बाबा जीने नहीं देगा, चूंकि बेटे ने कहा, हमने हेडलाइन बनाई। और मैंने अपनी स्टोरी में कहा कि अब इसकी जांच हो जाए। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जांच करा ले। योगी आदित्यनाथ उस समय काशी में थे जब हमने खबर ब्रेक की थी। हमने कहा वो जांच करा लें कि बाबा कौन है, या केंद्र सरकार जांच करा ले कि बाबा कौन है, और क्या करना है जांच कराने के लिए। दिनेश प्रताप सिंह को एक कॉल करना है, पूछना, और उनको कॉल किया ही है। मेरी जानकारी ये कहती है दिल्ली के तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं से उनसे बात हुई है, हमारी इस खबर के चलने के बाद उनकी जानकारी में आई ये बात, उन्होंने फ़ोन भी किया है। तो शायद क्या पता उन्होंने पूछा ही हो कि ये बाबा कौन है, क्या पता दिनेश प्रताप सिंह ने बता दिया हो। तो अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि ये तो नहीं मतलब सीएम योगी ने दिनेश प्रताप सिंह को फोन किया है अभी तक? नहीं, मैं उनकी बात, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, दिल्ली से कई सारे फोन आए हैं, और दिल्ली से जो फोन आए हैं उन्होंने पूछा है, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के फोन आए हैं, उन्होंने हाल चाल पूछा है और पूछा ये क्या हुआ है, और दिनेश प्रताप सिंह ने उनको सब बताया भी है। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, हमारी जानकारी ये कहती है, तो उसमें सब कुछ बयां है। ये बाबा कौन है, मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब वहां आ गया होगा, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, ये सवाल है। क्योंकि हम तो वर्बेटिंग बता रहे हैं बाबा जीने नहीं देगा, मगर ये बाबा कौन है, इस पर एक पब्लिक एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं आता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये देखिए, हो सकता है, ये बहुत लोगों की उत्सुकता है, बाबा किसका जिक्र किया जा रहा है, आज नहीं आ रहा है, कल आ जाए, हो सकता है कुछ समय बाद आ जाए। ये जब भी आ जाएगा, ये अपने आप में इस कहानी का एक बहुत बड़ा डायमेंशन होगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करते हैं। यानी अखबारों के लिए ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइंस अभी बाकी है क्या? हाँ, अभी पिक्चर बाकी है, अभी इस पिक्चर में काफ़ी कुछ बाकी है। और ये क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह का जिस तरह से मामला आया है टॉर्चर की, और एक बात तो एकदम क्लियर है ना कि रायबरेली से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों में होड़ है कि कौन कितना प्रताड़ित कर ले, ये बात उन्होंने अपने बेटे से कही है, जो सोर्सेज बताते हैं। तो अब सवाल है कि ये बात कहाँ रुकने वाली है, इतना आसान नहीं है। और आप दूसरा पहलू देखिए, वो पहली बार जब मामला आता है रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान, पुलिस वालों से जो होती है तनातनी नोकझोंक, वहाँ वो भूपेंद्र चौधरी को एड्रेस करते हैं, और जब ब्रेन हैमरेज की बात आती है तो वो ब्रजेश पाठक को एड्रेस करते हैं। तो ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो ये जो संवाद की नदी है उसमें पुल, माफ़ कीजिएगा, पुल की जगह दीवार उठ चुकी है। पुल कहाँ है, पुल तो है ही नहीं कहीं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बाबा कौन है, ये बात सामने आ जाए, और वो जड़ जो है, वो फाइल कौन सी है, वो लिखा क्या है दिनेश प्रताप सिंह ने जो केंद्र को चिट्ठी भेजी है। तो अभी बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, और समय, क्योंकि ये कहानी डेवलपिंग है मधुर, ये डेवलप होगी और बहुत सारे सवालों के जवाब क्षण के सामने आएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे सवालों के जवाब इस रूप में भी आएँ कि हमारी, आपकी और दर्शकों की, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। तो जितनी अभी मिस्ट्री है ना इस पूरे घटनाक्रम में, इन सारे सवालों का, अगर सवालों से कोई आपको 100% संतुष्ट कर सकता है तो वो खुद दिनेश प्रताप सिंह है। अगर वो कभी बोलेंगे मीडिया के सामने तो वो बताएंगे, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि उन्होंने जो ट्वीट करके बताया कि हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन इस ट्वीट में भी उन्होंने बहुत सा इशारा दे दिया, बहुत सी बातें कह दी हैं, क्लियर कह दिया है। और जो ठीक ये कहा है, जो मैं पूर्णता स्वस्थ वाली बात उन्होंने जो कही है, मैं ठीक हूँ, उसका एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव ये है कि एक खास, जो उनके ही लोग बता रहे हैं, खास वर्ग जो दिनेश प्रताप सिंह से जिस खेमे की नहीं बनती है, वो शुरू हो गया था कि दिनेश प्रताप सिंह को जो अटैक हुआ है उससे ये हो गया है, वो हो गया है, मतलब कुछ डैमेजिंग टाइप की बातें हवा में तैर रही थी, उन्होंने उसको एड्रेस किया है।
लेकिन उन्होंने खारिज नहीं किया, उन्होंने ब्रजेश पाठक को टैग कर दिया, कहा कि वो मेरा इलाज करवा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ब्रजेश पाठक को जब इलाज कराना पड़े एक मंत्री का, तो मामला कितना सीरियस होगा। मंत्री जी खुद इलाज कराने में सक्षम है, किसी को कोई दो राय नहीं है। वो मेदांता गए भी थे, लेकिन ब्रजेश पाठक उनका कुशलता से इलाज करा रहे हैं। ये सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के इलाज की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल स्वास्थ्य के इलाज की भी बात है। यानी कि जो प्रताड़ना का जो इनपुट है ना, यहाँ उन्होंने उसको भी एड्रेस किया है और आगे ये भी कहा है कि मैं बाधाओं से घबराने वाला नहीं हूँ। यानी कि बाधाओं का जिक्र कर दिया है। ये बाधाएं कौन डाल रहा था, ये प्रताड़ना को बाधा शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है क्या। यही सारी बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में समय के साथ ये भी खुल करके सामने आएंगी, इसमें दो राय नहीं है। बहुत खुलासे अभी बाकी हैं, लेकिन उन सबके बीच दिनेश प्रताप सिंह जल्दी स्वस्थ हों, इसकी हम कामना करते हैं। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा यहीं तक। चर्चा पसंद आई इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।